विक्रम द गैंगस्टर किलर। मूवी के सीन में हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक गोदाम को दिखाया जाता है जिसके अंदर बहुत सारे ड्रग्स होते हैं। जिसके अंदर एक प्रवंजन नाम का इंसान उन कट्टों के अंदर एक ट्रांसमीटर लगाता है, फिर वो अपने दोनों हायर ऑफिसर को कॉल करता है और एक कहानी यहाँ पे शिफ्ट होती है। हमें यहाँ पे मेन लीड यानी कमल हसन को बताया जाता है, जो मूवी के अंदर कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं करण का। और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम यहाँ पे कमल हसन की बैकवर्ड देखते हैं और यहाँ पे इनको देखकर बहुत ही अच्छा फील होता है। और आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको इनकी मूवीज़ कैसी लगी, और 90s की मूवी इनकी सुपर हिट ब्लॉकबस्टर थी। और हम यहाँ पे इनके कैरेक्टर को बताते हैं कि ये एक नशेड़ी बताए जाते हैं इस मूवी के अंदर, जहाँ पे ये दारू और ड्रग्स और कोकीन लेते हैं। फिर यहाँ देखते हैं कि कमल हसन की कार यहाँ पे एक पेड़ से टकरा जाती है और उसके बाद 4 कुछ मास्क पहने हुए इंसान आते हैं और फिर उन्हें यहाँ पे छाती के अंदर नाइफ से स्टैब करते हैं। और वो कहते हैं कि ये एक स्टेटमेंट है अगेंस्ट द करप्शन एंड गवर्नमेंट। फिर यहाँ पे वो लोग बॉम्ब छोड़ के चले जाते हैं जिससे कमल हसन की बॉडी वहीं पे ब्लास्ट हो जाती है। फिर उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि उन ब्लैक मास्क वाले लोगों ने यहाँ पे प्रवंजन नाम के इंसान को भी मार दिया था जो पुलिस के अंदर काम करता था, और यहाँ पे एक स्टीफन नाम के इंसान को भी मार दिया था, ये कह के कि ये स्टेटमेंट है अगेंस्ट द सिस्टम। फिर हम यहाँ पे तीसरी बार करण को मरते हुए दिखते हैं। पुलिस ने इन सबको रोकने की बहुत कोशिश की पर ये लोग कुछ क्लू नहीं छोड़ते थे और पुलिस को देके चकमा निकल जाते थे। फिर यहाँ पे पुलिस ऑफिसर यानी चीफ यहाँ पे जोसेफ कहता है कि इन सबको रोकने के लिए एक हाई डॉक्यूमेंट ऑफिसर चाहिए, और जिसका नाम होता है अमर। अमर यानी पुष्पा वन का विलन था, जो हमें इंस्पेक्टर शेखावत के नाम से जानते हैं इन्हें। फिर यहाँ जोसेफ अमर को सारे इन्फॉर्मेशन देता है, कहता है कि शहर के अंदर 3 आदमी मर चुके हैं और शहर के अंदर इनका खौफ फैलता जा रहा है। हालांकि जो 2 लोग मरे वो दोनों पुलिस डिपार्टमेंट से थे, पर जो तीसरा इंसान था वो नॉर्मल था। और इन लोगों से इस तीसरे इंसान का क्या नाता था ये तुम पता लगाओ, यही तुम्हारा मिशन है। फिर यहाँ पे अमर कहता है कि इस केस को मेरी टीम लीड करेगी, हम लोग कौन सा काम किस समय पे अंजाम देंगे ये सब मुझ पे डिपेंड होगा, और पुलिस डिपार्टमेंट अपनी टांग मेरे बीच में ना अड़ाए, ये कह के यहाँ से अमर निकल जाता है। अमर को एक अंडर कवर एजेंट बताया जाता है, जिसके यहाँ पे टीम भी अंडर कवर एजेंट होती है। इन लोगों का ना आधार कार्ड होता है, ना पान कार्ड, ना ही कुछ ड्राइविंग लाइसेंस। इन लोगों का पकड़ने का यहाँ पे सवाल ही नहीं, यानी एग्जिस्टेंस का कोई सवाल ही नहीं होता। और इन लोगों का मेन मोटिव ये होता है कि ना यहाँ पे वो किसी से प्यार करते हैं, ना ही वो किसी से रहमत रखते हैं। फिर यहाँ पे अमर अमर को यहाँ पे गायत्री नाम की लड़की से प्यार हो जाता है और 2 ही हफ्तों में वो लोग शादी करने वाले होते हैं। अमर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है, क्योंकि प्रवंजन ने यहाँ पे करण को एज अ फादर एडॉप्ट किया था, और इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो करण के घर जाता है। यहाँ पे अमर प्रवंजन की वाइफ से कहता है कि आपके पति की डेथ कैसे हुई थी, और ये पैसे जो करण ने मुझे दिए थे मुश्किल समय में, इसलिए मैं इन्हें वापस देने आया हूँ। प्रवंजन की वाइफ अमर से कहती है कि जब से उनकी डेथ हुई है तब से उन्होंने बहुत ज्यादा नशा यानी दारू पीना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया है, और आए दिन वो दारू पी के आते हैं। और एक दिन सडनली वो मेरे रूम में भी आ गए थे, और यहाँ पे उनको पता था कि मेरे बच्चे को यहाँ पे हार्ट डिजीज है, फिर भी वो अपने जोर जोर से अपने आवाज को खटखटाना। थोड़े ही समय बाद उन्होंने ड्रग्स लेना भी शुरू कर दिया था। अच्छा ही हुआ वो मर गए। जिस फिर यहाँ पे अमर करण के ड्राइवर के पास जाता है। वो कहता है कि जब भी वो फ्री होते थे तब वो गोल्फ क्लब जाते थे, और उसके बाद वहां पे नशा करके वो वहां पे अपना काम करते थे लैपटॉप बैठकर, और फिर वो जिम चले जाते थे वहां से, और वो डेली जिम जाया करते थे। फिर यहाँ पे अमर को कुछ झोल लगता है, इसलिए वो वापस करण के घर में जाता है और उसका ड्रॉर चेक करने लगता है, जिसके अंदर उसे एक ड्रग्स मिलता है। फिर यहाँ पे अमर को पता चलता है कि ये थैलेक्ट्रन नोवोग्रेनिटेंस है, यानी रॉ कोकेन सब्सटेंस। तब इस रॉ कोकेन सब्सटेंस से हम 5 ग्राम कोकेन से 5 किलो कोकेन बना सकते थे। और इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अमर इस चीज़ का पता लगाता है। फिर उसे पता चलता है कि जब उस ड्रग्स का कंटेनर गुम हुआ था तभी उन दोनों पुलिस वालों की डेथ हुई थी। यहाँ दूसरी बात ये पता चलती है कि करण के ड्रॉर में जो ड्रग्स मिला वो यहाँ पे कैथी मूवी में जो ड्रग्स था उससे मेल खाता है। ये मूवी मैं जल्दी ही एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए स्टिल वॉचिंग। फिर यहाँ पे अमर को पता चलता है कि इस ड्रग्स की जो फिर ये सारे अंडरकवर एजेंट एक ड्रग्स सप्लायर को ढूंढने लगते हैं जिसका नाम होता है चंदन। बार पुलिस वाला चंदन को पकड़ के थाने ले जा रहा था, तभी उसने उस रॉ सब्सटेंस को खाया था, और जिससे उसने उस रिक्शा को पलट दिया था।
और फिर हमें पता चलता है कि विजय सेतुपति यानी इस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं जिसने मास्टर जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी को भी प्ले किया है। और यहाँ पे खुद पे कोई औलाद नहीं होती और उसकी 3 वाइफ़ें होती है। उसका परिवार बहुत ही बड़ा होता है और सोसाइटी के लिए वो एक डॉक्टर होता है, पर उसे डॉक्टरी का डी भी नहीं आता। और उसका रियल कारोबार हमें तब पता चलता है जब उसके घर के नीचे हमें उस लैब को दिखाया जाता है जहाँ पे वो कोकेन की सप्लाइंग करता है। उसके नीचे बहुत बड़ी लैब होती है जिसके वहाँ पे वो कोकेन बनाता है और अपने लिए पावर कैप्सूल भी बनाता है। और फिर हमें यहाँ पे अमर को दिखाया जाता है जो अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जिम में पहुंचा होता है। वो जिम के ओनर से पूछता है कि करण यहाँ पे आता था। वो कहता है कि हाँ, करण यहाँ अक्सर आता था और वो दारू के नशे में यहाँ पे चूर ही रहता था और यहाँ पे वो नशा और ड्रग्स भी पीता था। उसकी एक और गंदी आदत थी कि वो यहाँ से सीधा ब्रॉथल जाता था। ब्रॉथल मतलब वेश्याओं का घर। फिर इस चीज की जांच करने के लिए अमर जहाँ पे उस लड़की से पूछताछ करता है कि करण यहाँ पे रेगुलर आते थे। तो वो लड़की कहती कि हाँ, वो यहाँ आते थे और मुझे यहाँ पे बांधते थे और ऊ आ करने की आवाज सुनाने को कहते थे और उस खिड़की के रास्ते से बाहर निकल। अमर यहाँ सोचता है कि वो इस खिड़की रास्ते से क्यों बाहर। फिर वो लड़की कहती है कि वो हमारे रेगुलर कस्टमर थे इसलिए मैंने कभी उनसे पूछा नहीं। फिर 2-3 दिन यहाँ आने के बाद अमर थोड़ी और जांच करने के लिए उस खिड़की से दूर जाने लगता है। तभी उसे एक खिड़की के बाहर एक ट्रांस रिसीवर दिखाई देता है और फिर उस चीज़ की वो जांच करने के लिए उसके दोस्तों के पास वो रिसीवर को भेजता है जहाँ पे उसके दोस्त कहते हैं कि पुराने एजेंट्स इस चीज़ को यूज़ किया करते थे। फिर यहाँ पे जो अमर होता है उसके जो टीममेट्स होते हैं वो यहाँ पे चंदन के आदमी को पकड़ लाते हैं। फिर वो उन लोगों पे नारकोटिक्स का यूज करता है और कहता है कि वो मास्क वाले लोग कौन थे। रिसेंटली यहाँ पे चंदन का जो एक कंटेनर आने वाला था वो मिस हो गया और उसके अंदर बहुत सारा कोकेन पड़ा हुआ था। और यहाँ पे जो अमर होता है उसको एक और बात भी पता चलती है कि क्योंकि जिस व्यक्ति ने यहाँ पे स्टीफन राज को मारा उसका कांटेक्ट कहीं ना कहीं तो रुद्र प्रताप और वीरा से है। फिर यहाँ पे अमर को पता चलता है कि अब स्टीफन राज तो नहीं रहा, यानी रुद्र प्रताप और वीरा मीटिंग करेंगे इस शुक्रवार को। यहाँ पे रुता मिलने के लिए फिर वो अपने आदमियों को भेज देता है क्योंकि उसकी बेटी की शादी थी। और अमर को पता चलता था कि अब इन लोगों को पकड़ने के लिए हमें भी मास्क पहनना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे उसको कंफर्म था कि इस मीटिंग के अंदर वो ब्लैक मास्क वाले लोग भी जरूर आएंगे और ऐसा ही होता है। वहाँ पे अचानक से वो ब्लैक मास्क वाले लोग आते हैं और यहाँ पे वीरा को एक हथकड़ी गले से बांध देते हैं। फिर यहाँ पे अमर इन लोगों का पीछा करता है बहुत ही ज्यादा भागते भागते और फिर वो अचानक ही एक वैन से टकरा जाता है उसका एक आदमी। और फिर यहाँ पे उसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसे पकड़ लिया जाता है। यहाँ पे अमर पूछताछ करता है जहाँ पे उसे पता चलता है कि ये कैथी मूवी का स्टार यानी इंस्पेक्टर बिजॉय है जो स्पेशल ऑफिसर था। और वो यहाँ पे अमर कहता है कि ऐसे काम क्यों करते हो। फिर यहाँ पे इंस्पेक्टर विजय कहते हैं कि अगर तुम्हारी कोई फैमिली को मार दे तो तुम्हारी भी आंखें थर्रा जाएगी और हम लोग यहाँ से सारे करप्शन और सभी करप्शन लोगों को मिटा देंगे और इन ड्रग्स मुनाफिया को भी खत्म कर देंगे। कहते हैं कि भले ही तुमने मुझे पकड़ लिया अपन मेरे लोग रुद्र प्रताप को मार देंगे, वो भी उसी की बेटी की शादी में। और फिर यहाँ पे अमर रुद्र प्रताप की बेटी की शादी में पहुंच जाता है एकदम सीक्रेट एजेंट बन के, जहाँ पे उसकी नज़र सब तरफ थी और वहाँ पे सब लोगों पे नज़र रख रहा था वो। और तभी वहाँ पे अचानक ही धूम के गोले के अंदर वो ब्लैक स्क्वाड आ जाती है और रुद्र प्रताप की बेटी पे कहते हैं कि मुझे रुद्र प्रताप चाहिए। और फिर यहाँ पे चंदन को दिखाया जाता है जो सब कुछ देख रहा होता है क्योंकि उसी ने रुद्र प्रताप की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ली थी। और फिर जबरदस्ती करने के बावजूद यहाँ पे रुद्र प्रताप वहाँ पे अपने आप को सरेंडर कर देता है। फिर वो लोग अब में एक कमांडो रुद्र प्रताप के गले भेज जाता है, उनके पीछे अमर भी जाता है और यहाँ पे चंदन के आदमी उन ब्लैक कमांडो से लड़ रहे होते हैं। जहाँ पर चंदन को एक कैप्सूल को खाते देखते हैं जिससे उसके अंदर ताकत आ जाती है और वहाँ पे वो उन कमांडो से लड़ रहा होता है। यहाँ पे दूसरी साइड यहाँ पे वो ब्लैक सूट वाला आदमी भी यहाँ पे पुलिस वालों से लड़ रहा होता है। फिर यहाँ पे दोनों एक सीन ही दिखाया जाता है कि दोनों एक दूसरे फाइटर्स को मार रहे होते। तभी यहाँ पे अमर कहता है कि तुम अपना असली रूप दिखाओ। फिर यहाँ पे वो अपना असली मास्क दिखाता है और वहाँ पे पॉइंट करता है उन सारे दुश्मनों की ओर और ये और कोई नहीं बल्कि करण ही होता है। वो मरा नहीं होता, उसने मरने का नाटक किया होता है। फिर यहाँ पे करण इन सबको मारते हुए
फिर इस कहानी के मेन पत्ते खुलना शुरू होते हैं कि जहाँ पे प्रवंजन की डेथ हुई थी, वहाँ पे जोसेफ और कुछ पुलिस वाले भी मिले हुए थे। और फिर एक दिन यहाँ पे चंदन को कॉल आता है कि रोलेक्स नाम के इंसान का, जो इन सब का हेड था, यानी पूरे ड्रग माफिया को यही कंट्रोल करता है। वो कहता है कि मेरे ड्रग्स कहाँ है, जो कंटेनर आना था वो नहीं आया। यहाँ चंदन कहता है कि वो जल्दी ही वो कंटेनर मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो। फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पे सिर्फ जोसेफ और चंदन के ऊपर ही खतरा नहीं था, बल्कि यहाँ पे रोलेक्स भी था, जो इन सब का सप्लायर था, जो यहाँ से रॉक कोकेन को सब्सटेंड करता था। फिर हमें यहाँ पे सीन बदलते दिखते। फिर यहाँ अमर बताता है कि 1981 में एक स्पेशल टीम को हायर किया गया था, जो गवर्नमेंट की तरफ से थी, जिसका लीडर था विक्रम। कल जिसे मैंने देखा वो था करण, यानी वो अपनी असलियत छुपा रहा था और वो हमारे बीच में ही था और वो जिंदा था और चुन चुन के वो ड्रग माफियाओं को मार रहा था। फिर यहाँ पे जोसेफ बोल पड़ता है कि अगर तुम्हें इतना ही कुछ पता है उसके बारे में तो उसे पकड़ते क्यों नहीं। तो फिर यहाँ पे अमर को भी पता चल जाता है कि ये लोग कोई बुरे लोग नहीं है, बल्कि ये लोग अच्छे लोग हैं जो सोसाइटी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। फिर यहाँ पर अमर भी इन लोगों का साथ देने की कोशिश करता है। फिर यहाँ पे अमर कहता है कि तुमने सिर्फ मुझे करण के बारे में पता लगाने को कहा था, इसलिए अब मैंने अपना काम कर दिया, अब मेरी छुट्टी, अब मैं यहाँ से अपने काम से निकल रहा हूँ। उतने में जोसेफ उसके पीछे जाता है और धमकाता है उसे। फिर यहाँ पे जोसेफ उसे कहता है कि अगर तूने मुझे विक्रम का पता नहीं बताया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर यहाँ पे अमर को पता चल जाता है कि इन सब में, इन ड्रग माफियाओं में जोसेफ भी कहीं मिला हुआ है। फिर इसके बाद विक्रम उस उन लोगों की जेल में पहुंच जाता है और वहां से विजय को बाहर निकलवा देता है। यहाँ पे अमर ने उन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसरों के पास से थोड़ा आरडीएक्स निकाल लिया था और उसे कहीं पे फिट कर दिया था। फिर यहाँ पे वो उसे फोन करके कहता है कि यहाँ पे चंदन की घर के अंदर ही वो आरडीएक्स कहीं रखा हुआ है, इसलिए चंदन वहां से सही सलामत बाहर निकल जाए। फिर यहाँ पे चंदन बहुत ही चालाकी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि यहाँ चंदन अपने पूरे परिवार के साथ रहता था, इसलिए चंदन अपने पूरे परिवार को आराम से और धीरे धीरे से बाहर निकलवा लेता है। वो हर चीज़ को बारीकी से निकलवा लेता है। और उसका एक दोस्त होता है जो टॉयलेट में होता है, जो फ्लश खींचता है, जिससे वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे चंदन का जो घर है वो पूरा ज़मीन के अंदर चला जाता है और पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर इन सब के बावजूद चंदन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर यहाँ पे जोसेफ उससे कहता है कि तुम्हारे घर को तबाह करने में दो इंसान का हाथ है, एक है विक्रम और एक है अमर। फिर यहाँ पर कहता है कि हमें अमर की वाइफ का पता चल गया है, इसलिए फिर यहाँ पे चंदन दोनों साइड यहाँ पे अमर की वाइफ को मरवाने के लिए और विक्रम को मारने के लिए गुंडे भेज देता है। फिर हमें मीनवाइल हमें यह मेन स्टोरी बताई जाती है, जहाँ पे विक्रम के जो होता है प्रवंजन, प्रवंजन को यहाँ पे जोसेफ पकड़ के रखता है और उसे बहुत टॉर्चर करता है। फिर यहाँ पे जो विक्रम है वो सब कुछ सुन रहा होता है फोन कॉल पे। फिर यहाँ पर अचानक से चंदन आता है। चंदन यहाँ पे प्रवंजन को मारने की कोशिश करता है और प्रवंजन की छाती पे एक खींच के एक घूसा मारता है, जिससे प्रवंजन की वहां पर ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे जोसेफ कहता है कि उसे मारने के बाद बैक टू द टॉपिक। फिर यहाँ पे जो चंदन था उसने गायत्री को पकड़ लिया था और यहाँ पे अमर को कॉल किया और अमर यहाँ पे भागता भागता वहाँ पे उस पार्किंग लॉट की तरफ चला गया। और पार्किंग लॉट में जाते ही फिर यहाँ पे अमर को पता चलता है वो बहुत लेट हो गया है। फिर इसके बाद यहाँ पे उसकी मुंडी निकल चुकी थी, यानी फिर इस चीज से गुस्सा होकर यहाँ पे अमर ने उसके घर में जाके यहाँ पे धावा बोल दिया। यहाँ पर मीनवाइल यहाँ पे करण के घर के अंदर भी धावा बोलने के लिए वो लोग आ रहे थे, चंदन के लोग। फिर यहाँ पे जो उसकी बाई होती जो हमें स्टार्टिंग में दिखाई गई थी, वो असल में एक कमांडो होती है जो बहुत ही अच्छे से उन लोगों का फाइट करती है, पर मीनवाइल वो भी यहाँ पे मारी जाती है। उसके बाद यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो भी एक ब्लैक स्क्वाड एजेंट है। फिर यहाँ पे जो हमारा विक्रम है वो यहाँ पे आ रहा होता है, तभी वहाँ पे उसे उसकी मरी हुई लाश मिलती है उस एजेंट की। फिर इसके बाद उसके बेटे को दिखाया जाता है जिसे हार्ट का प्रॉब्लम था और वो उसे एक सेल्फ बंकर के अंदर रख देती है। फिर यहाँ पे जो अमर होता है वो यहाँ पहुंच जाता है और उसे टॉर्चर करता है कि तूने मेरी बीवी को मार के बहुत बड़ी गलती कर। फिर हमें विक्रम और यहाँ पे चंदन के दिखाई जाती है, जहाँ पे विक्रम इन सब पे बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं और वो एक गन से इन सबको शूट करना शुरू करते हैं। और यहाँ पे बहुत ही मस्त फाइट सीन दिखता है, आपको ज़रूर ही वॉच करना चाहिए मूवी को। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है चंदन की एक फैक्ट्री के अंदर, जहाँ पे बहुत सारा कोकेन रखा हुआ था। यहाँ पे जो विक्रम का ग्रैंडसन होता है वो इस ब्लास्ट की वजह से एक बहुत ज़्यादा ही बीमार हो जाता है। फिर इसके बाद फिर यहाँ पे जो
इंस्पेक्टर बिजॉय यहाँ पे अमर को वो बच्चा दे देता है और कहता है इसे जल्द से जल्द यहाँ पे हॉस्पिटल में ले जाओ। पर यहाँ पे आसपास में कोई हॉस्पिटल नहीं था, इसलिए अमर उसे बचाने की बहुत ट्राई करता है। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होके यहाँ पे विक्रम के ऊपर दिखाया जाता है, जो एक टैंक गन से यहाँ पे उन सारे लोगों को शूट कर रहे होते हैं, जैसे कि वो बहुत ही फार्मी आर्मी स्टाइल लगता है, जैसे हमें केजीएफ में दिखाया गया था। मैं इसकी जल्दी एक्सप्लेनेशन करूंगा केजीएफ की। फिर यहाँ पे इंस्पेक्टर बिजॉय और फिर उन सबको निकाल देता है वो। यहाँ पे चंदन और विक्रम की फाइट होती है, जहाँ पे विक्रम चंदन को बहुत कूटते हैं और बहुत मारते हैं। उसके बाद उसके पूरे ड्रग्स को, जो उसका कंटेनर था, पूरी फैक्ट्री थी, उसे जला देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें दूसरा सीन में यहाँ पे एक गैंगस्टर को दिखाया जाता है, जो कैथी 1 में था। फिर यहाँ पे हमें यहाँ मेन कैरेक्टर यानी जिसका नाम था रॉयल एक्स, जिसे इन सब का माफिया बोलते हैं, उसे दिखाया जाता है। वो कहता है कि मेरे ड्रग्स को खत्म करने वाला कौन था। वो कहता है कि आपके पहले ड्रग्स को खत्म करने वाला अमर था, जिसने यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट किया था। फिर सेकंड था दिल्ली, जिसने बहुत पहले कर्नाटक में एक जगह पे ब्लास्ट किया था, जिससे ड्रग्स खत्म हो गए थे। और तीसरा व्यक्ति था कि हमारे साथ जिसने ड्रग खत्म किया था, उसका नाम विक्रम था, जिसने कई बार मरने का नाटक किया है और कई बार जिंदा होने का ऐलान भी किया है। फिर इन सब बातों से रोलेक्स को बहुत गुस्सा आता है, जिससे वो एक इंसान की गर्दन उड़ा देता है और कहता है कि जो भी मुझे उन तीनों का सर ला के देगा, मैं उसको लाइफ मेड सेटलमेंट दूंगा। फिर यहाँ पे पूरे लोग वापस जा रहे होते हैं, उसकी गैंग वाले। उसी यहाँ पे विक्रम उन्हीं सभी भीड़ के अंदर दिखाया जाता है, मतलब इनका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आने वाला है। Thanks for watching. Subscribe, share, and like.